नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। गर्मी अपने चरम पर है और देहरादून में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ शहर के कई इलाकों में जल संकट भी गहराने लगा है। क्या ये सिर्फ मौसमी असर है या आने वाले समय में जल संकट की बड़ी चेतावनी? देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। देहरादून में गर्मी लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहर के कई इलाकों में नालों में बहुत कम पानी आ रहा है, तो कुछ जगह पर पानी कई कई दिनों तक नहीं आ रहा है। अब बात सिर्फ गर्मी की नहीं रह गई है, बल्कि चिंता इस बात की है कि कहीं देहरादून धीरे धीरे जल संकट की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। चलिए जानते हैं कि यहाँ की जनता का इस पर क्या कुछ कहना है। पानी की समस्या हमेशा जहाँ थोड़ा सा गर्म हो जाता है, गर्मी आ जाती है, तो पानी इन लोग बल्कि गर्मी में पानी खोल के देना चाहिए, तो ये सर्दी में देते हैं, तो गर्मी में ही बंद कर देते हैं। होटलों में सप्लाई होता है पानी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में पैसों में इन लोग पानी को भेज देते हैं। जो छोटे लोग हैं उनके घर में ही पानी का बंद कर देते हैं, या एक टाइम देंगे या देंगे नहीं। पानी का समस्या तो है, बहुत ज़्यादा है। मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। जो पानी आ भी रहा उसमें इतनी मिट्टी मिली हुई है पानी की, जो पीना दुभर होगा, जिससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें वहाँ पे हो रही है। एक दूसरे के घर से जिनके यहाँ आरओ लगा, हम लोग वहाँ से पानी ले रहे हैं, और ये इसकी काफ़ी समय से हमने कंप्लेंट भी करी, जो शायद अब तक सुन भी नहीं रहे जल्दी से। और अब तो मतलब स्थिति वो है जैसे लाइट भाग जा रही है, बिना मोटर के यहाँ पानी नहीं आता वहाँ, क्योंकि ट्यूबवेल का पानी है, घंटों लाइट नहीं आ रही है। अब वो स्थिति की, जैसे इन्होंने कहा था घर घर जल और नल पहुंचेगा, नल ही नल है, जल तो है ही नहीं। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में भी लगातार पानी की समस्या बढ़ रही है, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं वो उस तरह की आती हैं कि कुछ सालों में ही लड़खड़ा जाती हैं। और सबसे बड़ी जो पानी की समस्या का मुख्य कारण है वो है लीकेज, कि अधिकारी एसी कमरों में बैठे रहते हैं और वे मॉनिटरिंग नहीं करते। लीकेज में जो हर साल हमारे यहाँ लाखों लीटर पानी हमारा लीकेज में पीने का पानी बर्बाद हो जाता है। समस्या और बार बार लाइट जाने की वजह से पानी में बहुत दिक्कत आ रही है। पानी कहीं नहीं आ रहा है ढंग से, क्योंकि बार बार लाइट चली जाती। जिस समय काटने का समय आता है तो ये लोग ऑटो में खूब घूमते हैं कि फला दिन तुमने बिल जमा नहीं कराया तो हम तुम्हारी लाइट काट देंगे। हम क्या करें? हम आपको कौन सी अवधि दें, कौन सा समय दें कि आप अगर लाइट नहीं भेजोगे तो हम आके बिजली विभाग में धंधा दे देंगे? क्या कर सकते हैं हम तो अपनी समस्या खुद जूझ रहे हैं ना। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हर आदमी के पास पानी पहुँचे और बिजली पहुँचे समय पे। तो आपने लोगों को सुना, उनका कहना है कि पानी की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। पहले जहां पानी 2-2 घंटे तक आता था, अब उसकी आपूर्ति घटकर 1-1 घंटे तक सीमित हो गई है। इससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका ये भी कहना है कि सरकार और जल संस्थान की ओर से हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत हर घर में नल तो लगाया गया था, लेकिन अब स्थिति ये है कि नलों में पानी ही नहीं आ रहा। केवल पाइप और नल लगे हैं, परंतु जल आपूर्ति नहीं हो रही है। वहीं इस पर जब उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डीके सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने अनेकों स्थानों पर जनता को जागरूक करने के लिए पानी की बचत करने को लेकर यात्रा मार्गों पर कैप्शन चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जनता की पानी की समस्याओं के लिए प्रदेश भर में 33 कंट्रोल रूम बनाए हैं, ताकि सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अनेकों स्थान पर हमने कैप्शंस चलवाए हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी यात्रा रूट हैं उनमें मॉनिटर्स लगे हुए हैं, उसमें हम कैप्शन चलवा रहे हैं कि भाई दुरुपयोग ना किया जाए, उपयोग करें, सही से उपयोग करें, पानी को बहाएं ना, इस प्रकार के कैप्शन। और कई जगह जो है हमने इश्तेहार भी दिए हैं पेपर्स में। और ख़ास तौर से देखिए समस्या है, लेकिन समस्या कंट्रोल करने के लिए हमने 33 कंट्रोल रूम बनाए हैं पूरे प्रदेश में। और उन 33 कंट्रोल रूम में एक एक फ़ोन पर हमने कि 3-3 पैरेलल लाइन फ़ोन लगवाए हैं। सपोज कीजिए एक कंज्यूमर किसी एक फ़ोन पे कर रहा है तो दूसरे फ़ोन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 3-3 हमने ऑपरेटर्स लगाए हैं रजिस्टर करने के लिए। और उसके लिए एक प्रॉपर हमने इस तरीके की स्थिति बनाई है कि 24 घंटे के अंदर यदि कोई जेई किसी कंप्लेन को नहीं बताता, या तो वो लौट करके फ़ोन बताएगा कंट्रोल रूम में कि मैं इसको 24 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको फिर हम आगे कंप्लेन को फॉरवर्ड एई के पास नहीं होता है। 2 दिन का समय, 48 घंटे का समय उसको दिया जाता है, एई को दिया जाता है, फिर एक्शन के पास चला जाता है। इस तरीके से कंप्लेन सीधे जो है हायर लेवल पे पहुंच जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो जितना जल्दी सूचित होंगे हम, प्रॉब्लम तो रहेगी, नेचुरली रहती है, लेकिन सूचना तंत्र अगर अच्छा होता है तो उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। ये चाहे लीकेजेस हैं, तमाम तरीके की जो हमारे प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे कंज्यूमर्स को, कुछ बिल्स रिलेटेड रहती है, तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम है,
कहीं लीकेजेस से संबंधित प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि वो समय से सूचित हो जाएं और सूचित होने के उपरांत उस पर समय से एक्शन हो जाए। और इन केस अगर ऐसा पाया जाता है कि कोई भी कर्मचारी इसमें हीला हवाली करता है, नहीं उस पर ध्यान देता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का हमने निर्देशित किया है। फिलहाल गर्मी बढ़ रही है और पानी की परेशानी भी। जरूरत है कि समस्या का हल जल्दी निकाला जाए ताकि आने वाले समय में जब गर्मी बढ़े तब हालात और न बिगड़े और लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ।